प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हम सब की ज़िंदगी में जोड़ दिया। उस परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें सुबह से अब तक संभाल कर रखा, अपनी आशीषों में, अपने अनुग्रह में रखा है पिता परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे इसका नोटिफिकेशन बिना रुकावट बिना बाधा के आपके पास पहुंच जाए। हालेलुया। और सब उससे लाभवंत हों। और छोटा सा संदेश लेकर आपके सामने मुखाबित हूँ। संदेश है नीति वचन अध्याय का 13, यानी बुरे मार्ग से बचना। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, जब भी पूरी बात समझ में आएगी। क्या परमेश्वर के लोग बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, वो गलत है या सही है। ये नहीं कि पहले बस 2 सेकंड देखी, 20 सेकंड देखी और फिर छोड़ दी। वीडियो को पूरी देखेंगे, ये भी बात पूरी समझ में आएगी। हालेलुया। वचन है नीति वचन अध्याय 2 का 13 वचन। वचन मनन करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर वचन मनन करेंगे। प्रार्थना करें। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तू शक्तिमान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पर ना स्वर्गलोक में कोई दूसरा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। प्रभु, आपके वचनों को पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो भी इसमें गुण भेद की बात छिपी वो प्रभु मुझ पर प्रकट कर पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके घर से लड़ाई झगड़े तफरके, मनमुटाव, भेदभाव, भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, भटकती आत्मा, नशा, कर्जा, पांचपन, शराबपन, घटी कमी, बुरी बीमारी, ऐसा दे रोग दूर हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। इस वचन को भी लाइक और शेयर करने में मेरी सहायता और मदद करना। धन्यवाद, तुमने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। इस प्रार्थना को आपके बेटे उद्धारकर्ता इसे नाज़रेत के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब भी कोई कार्य शुरू करें, कहीं घर से निकलें कहीं के लिए, किसी काम के लिए, तो छोटी सी प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमें भला चंगा रखेगा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम हमारा बन जाएगा, कोई भी रुकावट बाधा नहीं आएगी। हालेलुया। वचन मनन करेंगे। नीति वचन अध्याय 2 का 13 वचन है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। लिखने वाला क्या लिखता है, मगर परमेश्वर वचन हमसे क्या बताना चाहता है। हालेलुया। इस प्रकार से लिखा है, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं। हालेलुया। यानी जो व्यक्ति ईश्वरीय ज्ञान को, खरी बुद्धि को, समझ की बुद्धि को, ज्ञान की बुद्धि को छोड़ देते हैं, यानी परमेश्वर की भक्ति के मार्ग को छोड़ देते हैं, खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं, यानी यह है कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उस शिक्षा को छोड़ देते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, ताकि अंधेर के मार्ग में चले, ताकि वो पाप में मार्ग पर, पापपूर्ण जीवन शैली पर वो चलें, अपनी इच्छा अभिलाषाओं के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करें, अपनी इच्छा अभिलाषा को पूरा करने के लिए वो अपना जीवन व्यतीत करें। वो इसलिए उस मार्ग को छोड़ते हैं। मगर यहाँ वचन हमें ये बताना समझाना चाहता है कि जो लोग ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय ज्ञान या खराई का मार्ग, उस सत्य मार्ग और सत्य जीवन पर चलते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षाएं हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं या उस मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अंधेर के मार्ग से, यानी पापपूर्ण मार्ग से बच जाते हैं, वो गलत आदतों से बच जाते हैं, वो कुटिल संगति से बच जाते हैं, वह व्यभिचारी लोगों से बच जाते हैं, वो लूट, हत्या, डकैती करने वाले लोगों से बच जाते हैं, वो निर्दोष का लहू करने वाले लोगों से बच जाते हैं। वचन यही बताता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानते हैं, वो हर बुरे काम से बच जाएंगे।
हर परेशानी से वो बच जाएंगे। कितनी भी उनकी समस्या उनके सामने आए, पहाड़ जैसी समस्या भी उनके सामने आए, तो भी वो समस्या हल हो जाएगी। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अगर आप विश्वास से पहाड़ से कहोगे तो वो भी समुद्र में गिर जाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ में चलते रहो, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करते रहो और अपने जीवन में उनको उतारो और उन पर चलो और लोगों को भी शिक्षा दो, बताओ। तो आप जो है उस पाप अंधेर मार्ग से, यानी पापपूर्ण मार्ग से, आप पापपूर्ण जीवन शैली से आप बच जाएंगे। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो आप गंदगी में चले जाएंगे, आपका जीवन नरक हो जाएगा। आप जो हैं गंदे मार्ग पर, व्यभिचार के मार्ग पर, जो भी धरती पर बुराइयां हैं, उस मार्ग पर आप चले जाएंगे और आपका रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। आप बिल्कुल आप निष्क्रिय हो जाएंगे, कोई आपका मान सम्मान भी नहीं करेगा। हालेलुया। मगर हमें सब बातों को छोड़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर, विधियों पर, नियमों पर, उन पर चल कर सच्चाई से मार्ग पर, खराई के मार्ग पर हमें चलना है, वो छोड़ना नहीं है। उन पर चलते रहना है, भक्तिमय जीवन बिताना है। जब हम उस पर चलेंगे उनकी आज्ञा को मानते हुए, तो हमारे सामने कितनी बाधा आ जाए, कितनी भी रुकावट आ जाए, वो सब टूट जाएंगे, सब बाधाएं टूट जाएंगी, सब रुकावट टूट जाएंगे। हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति तरक्की करते चले जाएंगे हम। मगर कमी इस बात की है कि हम अपनी इच्छाओं, अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए उस मार्ग को, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़ देते हैं और हम पापपूर्ण मार्ग में चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अच्छा मार्ग, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं और आप मन में आपके बात गलत इस प्रकार की धारणा आ रही है कि आज छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह को मानना, अपने जीवन में उद्धार कर लें, उद्धारकर्ता मानना, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अंत वचन में लिखा है कि जो लास्ट तक बना रहेगा परमेश्वर के पास में, वो हमेशा सफलता पाएगा। हालेलुया। यानी प्रभु के मार्ग को छोड़ो नहीं, उस पर चलते रहना है, अडिग रहना, सजग रहना। कितनी भी हमें आपत्ति बड़ी परेशानी आती हैं इस मार्ग पर चलने के लिए, बड़ी लोगों से हमें बातें सुननी पड़ती हैं। आपने पैसे ले लिए, आपने धर्म बदल दिया, आपने ये कर दिया, आपने ज़मीन ले ली, ये ले लिया, तो बड़ी सुननी पड़ती है। मगर खराई तो सच्चाई तो अडिग रहो, सच हमारी परमेश्वर सहायता करेगा, हम उस गलत रास्तों से हम बचा देगा, उन लोगों से हटा देगा, बुरे लोगों से। हालेलुया। दोस्तों, अगर इस वचन से कोई नई बात सीखी है तो ज़रूर कमेंट करें। परमेश्वर इस वचन के साथ सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।